नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप बने हुए हो या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आपको क्या स्टेप लेने हैं, आपको क्या करना है मार्केट के साथ में। क्योंकि मार्केट में इस समय पे अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है और इन अनिश्चितताओं के दौर के अंदर हमें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या करना चाहिए, ये आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको करना क्या है एक्चुअली ऐसे मार्केट में, और वो क्या खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिससे कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में मार्केट के बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि आजकल मार्केट के अंदर स्थिति क्या चल रही है। आप देखेंगे मार्केट का स्थिति चल रही है तो मार्केट के अंदर अनिश्चितताओं की स्थिति चल रही है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जैसा कि टैरिफ लगा दिया था 25% का, फिर एडिशनल टैरिफ लगा दिया 25% का। हालांकि टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन इसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि वो और कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा। अब देखिए, टैरिफ अगर आप 25% लगा दिया आपने और फिर 25% एक्स्ट्रा लगा दिया तो 50% हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा माल तो वैसे भी नहीं बिकेगा, हमारा माल यूएस के मार्केट तो वैसे भी नहीं बिकेगा। तो अब 50% लगाओ या 500% लगाओ, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि हम अपनी नीतियों के जो हमारे जो देश के नागरिक हैं, किसान हैं, उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। यानी कि हम अपने देश के नागरिकों का सर्वोपरि हित देखेंगे। तो ये तो बात क्लियर कर दी है कि हम झुकेंगे नहीं। ठीक है जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देखिए, जब मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं, जब टैरिफ लगता है या कोई दूसरी चीज़ें होती हैं, तो मार्केट में स्थिति ऐसी आती है कि मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे मार्केट रहता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बेसिकली अगर आपने सोच के कर रखा था कि आपने 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने बिल्कुल गलत इन्वेस्टमेंट किया था। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के लिए होता ही नहीं है। आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन दिक्कत किनको होती है? जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 1 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं और मार्केट में देखिए, ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ वाली चीज़ें अब हुई हैं। अब आज टैरिफ की बातें हो रही हैं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज भी वो चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन हो गई थी, इजराइल हमास के बीच में जो टेंशन हुई थी। तो ये मार्केट में ग्लोबल लेवल की बात करें या फिर इंडिया लेवल की बात करें, इंटरनल बात करें, तो ये स्थितियां चलती रहेंगी, है ना। अब आप पिछले 15-20 साल की बात कर लीजिए, तो 15-20 साल की आप बात करेंगे तो उस समय कोविड भी आया, उस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास 2008 के अंदर आपका रिसेशन भी आया था इंडिया के अंदर, बहुत तगड़ा वाला, है ना, जो विदेश में यूएस में रिसेशन आया था, उसका इम्पैक्ट काफ़ी देशों में पड़ा था। तो ये जब सारी चीज़ें आई थी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अभी 1 साल पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई टच किया था। यानी कि जब इतनी सारी दिक्कतें थी उसके बावजूद भी ऑल टाइम हाई टच किया, है ना। तो 15-20 साल का डेटा आप पिछला देख लीजिए। तो इसी प्रकार से ठीक इसका क्या होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को देखेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट कभी कर नहीं पाएंगे और आप कभी भी कॉर्पस या वेल्थ या जो कैपिटल होती है वो नहीं बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप मार्केट में बने रहिए, पैनिक में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपना नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में बने रहिए, मार्केट में चिपके रहिए, तभी आप बेनिफिट कमा सकते हैं मार्केट से। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, हमारा चेहरा खिल जाएगा। तो देखिए, होता क्या है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमारे देश की जीडीपी के बारे में बोल दिया है, इसकी ग्रोथ के बारे में बोल दिया है कि हमारे देश की ग्रोथ कैसे होने वाली है। हमारी 6.5 की जीडीपी रहने की उम्मीद है अगली साल भी, और ये हमारे देश की जो जीडीपी है यानी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये दुनिया में सबसे नंबर 1 पे चल रही है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रही है। इवन अमेरिका की 1.25% के अराउंड ग्रोथ चल रही है उनकी, है ना। लेकिन वो हालांकि अपनी कैपिटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है ना। तो उनके बराबर तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम ग्रोइंग काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं। अब इसी चीज को जो यूएस की यानी कि ट्रम्प साहब ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, धमकी दे रहे भैया तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, सैंक्शन लगा दूंगा, डेड इकोनॉमी है। अब अमेरिका की ही एजेंसी है S&P,
S&P एक एजेंसी है, उसने क्या किया है, हमारी जो रेटिंग है हमारे प्रति, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको लेकर के रेटिंग को क्या कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। पहले BBB- थी, अब क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया उसको, यानी BBB कर दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन्होंने ये बोला है कि देश की इकोनॉमी यानी कि देश के जो हालात हैं, देश की जो पॉलिसीज हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अच्छा खासा काम चल रहा है, और ये करीब, ये जो रेटिंग हम बता रहे हैं, ये करीब 2 साल तक रहने की संभावना है। यानी कि पॉजिटिव सिग्नल दे दिए हैं। डेड इकोनॉमी से लेकर के पॉजिटिव सिग्नल तक का आप सफर देख सकते हैं। यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हैं, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो यहाँ की इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो यहाँ की कंपनियां ग्रो करेंगी, यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों को फायदा होगा, नागरिकों को लाभ होगा। लाभ किन को होगा, जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि हमें कोई भी इधर उधर ना देखते हुए प्रॉपर तरीके से लगातार इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है, एमफी की रिपोर्ट कहती है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर लोग 5 साल तक ही अपनी एसआईपी चला पाते हैं। 5 साल से पहले ही अपनी एसआईपी को या म्यूचुअल फंड जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है उसको बंद कर देते हैं या फिर अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है। इसका रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत करते हैं लेकिन लगातार 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक नहीं कर पाते हैं। मोस्टली 5 साल से पहले ही बंद कर देते हैं, 5 साल तक ही रुक पाते हैं, इसीलिए वेल्थ नहीं बन पाती है। और जिन लोगों की जो लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक या एक बार इन्वेस्ट कर दिया है तो उस पैसे को मार्केट में बने रहने देते हैं, तो वो लोग जरूर पैसे वाले बन जाते हैं क्योंकि वो लगातार मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप क्या करते हैं, 1-2 साल तक देखते हैं पैसा बना कि नहीं बना, और नहीं बना फिर ये कहने लग जाते हैं कि नहीं भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो यहाँ पे फायदा नहीं मिलता है, इससे हम निकल जाते हैं। तो ये ऐसी मेंटेलिटी रखेंगे तो कभी भी हमारी वेल्थ नहीं बन पाएगी, कभी भी हमारा पैसा नहीं बन पाएगा। और मैं जो आपसे बोल रहा था कि S&P की जो न्यूज़ है वो देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। S&P की रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए S&P रेटिंग यहाँ सामने देख सकते हैं पीछे। S&P अपग्रेड इंडिया टू BBB विद अ स्टेबल आउटलुक, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्टेबल बताई गई है कि यहाँ की हमारे देश की इकोनॉमी अब स्टेबल रहने वाली है और ये लगातार 2 साल तक तो रहने वाली है। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी फिलहाल 2 साल तक का तो हमें एक मिल ही गया है, एक सिग्नल मिल गया है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI ने बोला है और यहाँ बाहर की एजेंसी में नहीं बोला है। ठीक है, तो सिग्नल पॉजिटिव है। हमें क्या करना है, लगातार पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, अच्छे स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जरूर काफ़ी सोच समझ के पैसा लगाना है क्योंकि बहुत ही मेहनत का पैसा होता है, हार्ड अर्न मनी होती है, इसको ऐसे ही किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर दिया नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।